जादुई जेंट कोकोनट। नारायणपुर नाम के एक गांव में दिवाकर नाम का एक आदमी रहता था। वो नारियल बेचने का काम करता था। दिवाकर एक बहुत ही सच्चा और ईमानदार आदमी था। उसका काम उनके गांव वालों को बहुत ही पसंद आता था। उसकी सच्चाई और ईमानदारी को देखकर उस गांव के सारे लोग, शादी ब्याह हो, पूजा पाठ हो या फिर कोई मीटिंग हो, सभी लोग उसी से नारियल खरीदा करते थे। इसी तरह एक दिन एमएलए का एक पीए दिवाकर के पास आता है। देखो भैया, 2 अच्छे से पानी वाले नारियल देना। सर, मेरे पास तो सभी नारियल पानी वाले ही होते हैं। अच्छा, ठीक है। कार में एमएलए सर बैठे हुए हैं, उन्हीं के लिए है ये नारियल। अच्छा, तो ठीक है सर, मैं देखकर अच्छे वाले नारियल ही आपको दूंगा। कार में बैठे एमएलए को दिवाकर के दिए नारियल का पानी का मिठास और उसका स्वाद दोनों ही बहुत अच्छे लगे थे। उस एमएलए की बेटी की शादी भी जल्द ही होने वाली थी, जिसकी शादी के लिए एमएलए ने 1000 नारियल का ऑर्डर दिवाकर को दे दिया था। इसी तरह उस गांव में और आसपास के गांव में भी जहां कहीं भी कोई शादी ब्याह हो, सभी लोग दिवाकर को ही ऑर्डर दिया करते थे, क्योंकि दिवाकर एक बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी था। दिवाकर भी अपने काम और जिंदगी दोनों से ही बहुत खुश रहता था। बहुत ही मन लगाकर काम किया करता था और बहुत कम दिनों में ही उसने एक अपना घर भी बना लिया था। लक्ष्मी, ये हमारा काम, इसमें आने वाला लाभ और हमारा घर, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी रुकना नहीं चाहिए। जिंदगी में और आगे बढ़ना चाहिए। अगर कुछ और नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य कैसे ठीक होगा? हाँ जी, आप तो बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन करें भी तो क्या करें? हाँ, इसके बारे में तो मैंने सोच रखा था। देखो, अब तक मैं जितना भी नारियल का काम करता था, वो सारे ही नारियल मैं बाजार से खरीद कर लाया करता था। तो मैंने सोचा कि हम ही एक जमीन खरीदेंगे और फिर उसमें नारियल के पेड़ उगाएंगे, तो हमें तो इससे दुगना फायदा मिलेगा ना। जमीन तो हम खरीद लेंगे, लेकिन पेड़ों को और नारियल को उगने में थोड़ा समय तो लगेगा। अब पता नहीं ये सब कब होगा, हमें इसके लिए इंतजार तो करना पड़ेगा। इस तरह कुछ महीने गुजर गए थे और दिवाकर का एक बहुत ही पुराना दोस्त अचानक उसकी दुकान के पास आ जाता है और दिवाकर से कहता है कि एक बहुत ही अच्छा नारियल का बगीचा है जो कि कम दाम में ही मिल जाएगा। जो आदमी वो नारियल का बगीचा बेचना चाहता है, उसको पैसों की सख्त जरूरत है, इसीलिए वो कम दाम में ही अपना बगीचा बेचना चाहता है। और उसने कहा कि जैसे ही उस आदमी ने ये बात कही, उसे फौरी ही दिवाकर की याद आ गई थी। इसीलिए ये बात बताने के लिए वो दिवाकर को ढूंढता हुआ उस तक आया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा नारियल का बगीचा है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। अगर दिवाकर ये खरीद लेगा तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। ये सब कहकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर दिवाकर ने ये सोच लिया कि वो किसी भी तरह वो नारियल का बगीचा खरीदेगा। दिवाकर अपने दोस्त के साथ मिलकर उस बगीचे को देखने के लिए जाता है। अरे राघव, ये क्या? यहाँ तो एक पेड़ पर भी एक भी नारियल नहीं दिख रहा। अरे वो कुछ ही दिन पहले नारियल की कटाई हुई थी, बस इसीलिए। दिवाकर ने ये सोच लिया था कि अब बिना कोई देर किए ये नारियल का बगीचा खरीद लेगा, लेकिन जितना पैसा दिवाकर के पास था वो काफी नहीं था। इसलिए जितना भी सोना, चांदी या फिर जेवर उसके घर पर थे,
वो सारी चीजें और घर के कागजात भी गिरवी के लिए रख देता है और सारा पैसा लेकर वो नारियल का बगीचा खरीद लेता है। उस बगीचे को खरीदने के बाद दिवाकर बहुत ही खुश था, लेकिन दिवाकर की खुशी बहुत दिनों तक के लिए नहीं थी। जो नारियल का बगीचा दिवाकर ने खरीदा था, उन नारियल के पेड़ों को तो एक भी नारियल नहीं उगता था। बहुत महीने हो चुके थे, लेकिन एक पेड़ को कम से कम एक नारियल भी नहीं उगा था। ये सब देखने के बाद दिवाकर को ये बात पता चली कि उसको बहुत बड़ा धोखा दिया है। ये बात पूछने के लिए वो अपने दोस्त से मिलना चाहता था, लेकिन तभी बहुत देर हो चुकी थी। उसका दोस्त काम ढूंढकर विदेश चला गया था। अरे ये मैंने क्या कर दिया? इतनी मेहनत करके जो कुछ भी कमाया था, घर, जेवर, जमीन के कागजात, घर के कागजात, सब कुछ मैंने गिरवी रख दिए हैं। बहुत ही बड़ा धोखा दिया है मुझे। पता नहीं उन सारी चीजों को वापस पाने के लिए मुझे कितना समय लग जाएगा। यही सारी बातें सोचता हुआ बहुत ही दुखी होकर सड़क पर चल रहा था और अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने ही बेहोश होकर गिर जाता है। उस बूढ़े के कपड़े फट चुके थे और उसकी हालत भी बहुत बुरी लग रही थी। उस बूढ़े के करीब कोई भी नहीं जाता था, क्योंकि उस बूढ़े के जिस्म से बहुत ही अजीब सी बदबू आ रही थी, जिसके कारण कोई भी उस बूढ़े आदमी की सहायता नहीं करना चाहता था। लेकिन उस बूढ़े की हालत देखकर दिवाकर को बहुत ही तरस आ जाता है और वो सड़क के किनारे से एक नारियल खरीदता है। फिर उस बूढ़े के पास आकर उस बेहोश आदमी को जगाता है और नारियल का पानी उसके मुंह में डाल देता है, जिसको पीने के बाद उस बूढ़े को होश आ जाता है। अरे बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम जैसे महान लोगों के साथ भगवान हमेशा अच्छा ही करता है। जो दुर्गंध मेरे शरीर से आती है, उसकी वजह से कोई मेरे करीब नहीं आता, लेकिन तुमने मुझे अपने गोद में सुलाया है। तुम बहुत ही अच्छे हो बेटा। भगवान तुम्हारे साथ सब भला ही करेगा। जो तुम चाहोगे वो तुम्हें जरूर मिल जाएगा बेटा। इतना कहकर वो बूढ़ा आदमी उठकर वहां से चला जाता है। सुधाकर को लगा कि ये तो बूढ़ा आदमी है, इसलिए कुछ भी कह रहा है। ये सोचकर रात होने के बाद वो अपने घर वापस लौट जाता है और अपनी परिस्थिति के बारे में सोचता हुआ वो ऐसे ही सो जाता है। फिर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। दिवाकर ये सोचने लगा कि इस तरह का सपना उसे क्यों आया था। फिर उसने ये सोचा कि नारियल के बगीचे में वो पुराने पेड़ निकालकर नए पेड़ को लगाएगा। ये सोचकर सुबह उठकर वो नारियल के बगीचे को जाता है। वहां जाने के बाद दिवाकर ने देखा कि एक नारियल के पेड़ को एक छोटा सा नारियल था, जिसे देखकर वो हैरान हो गया था। अरे ये क्या? बहुत ही अजीब सा लग रहा है। इतने महीनों में जो नहीं हुआ था वो अब कैसे हो गया? रात को मेरे सपने में भी बिल्कुल ऐसा ही लगा था। देखता हूँ, शायद कुछ दिनों के बाद पेड़ों पे नारियल उगने लगे। ये सोचकर वो वापस घर चला जाता है और फिर दूसरे दिन आकर देखता है कि वहां तो एक बहुत ही बड़ा नारियल उगा हुआ था, जिसे देखकर दिवाकर तो हैरान रह गया था। अपनी आंखों पर दिवाकर को विश्वास नहीं हो रहा था। फिर किसी तरह वो पेड़ पर चढ़ जाता है और उस नारियल को तोड़ देता है। वो नारियल बहुत ही बड़ा होने के कारण उसको काटना तो नामुमकिन था,
इसलिए दिवाकर ने उस नारियल पर एक छेद बना दिया था और फिर उसका पानी पीने लगा। वो पानी तो बहुत ही ज्यादा मीठा था और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट भी था। उस नारियल का पानी पीने के बाद दिवाकर को एक ख्याल आया था और उसने उस नारियल को एक टैप लगवाकर अपनी दुकान के पास रख देता है, जिसको सारे लोग बहुत ही हैरानी से देखने लगे और जो भी नारियल का पानी खरीदने के लिए आता था उन सारे लोगों को उसी मैजिक कोकोनट वाटर के टैप से पानी निकाल कर दिया करता था। जो भी पीता था सारे लोग यही कहते थे कि ये पानी तो बहुत ही ज्यादा मीठा और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट भी है। इस तरह सारे गांव में वो मैजिक कोकोनट की चर्चा होने लगी। जहां देखो वहां दिवाकर के नारियल की पानी की बातें ही चलती रहती थी। और हैरान करने वाली बात तो ये थी कि उस नारियल से पानी हमेशा आता ही रहता था, कभी उसका पानी खत्म ही नहीं होता था। इस तरह बहुत कम समय में ही दिवाकर ने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए थे, जिससे उसने जितना भी सोना, जेवर और घर के कागजात गिरवी में रखे हुए थे वो सारे ही वापस ले लेता है। इस तरह दिवाकर ने अपने सारे सपने फिर से सच्चाई में बदल लिए थे। भले ही दिवाकर को धोखा मिला था, लेकिन भगवान ने उसकी सुन ली और दिवाकर को एक और मौका दे दिया था, जिसको दिवाकर ने नहीं छोड़ा था। और इसके बदले दिवाकर ने भगवान का बहुत बहुत शुक्र अदा किया था और बहुत सारा धन्यवाद भी कहा था। देखा आपने, अच्छे लोगों के साथ और अच्छी सोच रखने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है।